दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 की आपकी जो भर्ती है उसमें एक सब्जेक्ट होता है मैथ, गणित। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, इससे 35 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और 35 क्वेश्चंस आप समझते हो काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, मैथ समझ में नहीं आता, मैथ में वो स्कोर नहीं कर पाते। तो आप सभी के लिए, अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित करोगे कि मुझे 35 में से 35 स्कोर करना है, अब जैसा दिखने में लग रहा है उतना आसान ये होता नहीं है। इसके लिए हमें एक अच्छी खासी मेहनत करनी होती है, सही तरीके से मेहनत करनी होती है। और वो मेहनत क्या होती है? वो होती है हमें हमारा सिलेबस है वो बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, और सिलेबस के बाद फिर हमें क्या करनी होती है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तब जाके हम एक मैथ में अच्छी पकड़ बना पाते हैं और उसके बाद मैथ में स्कोर कर सकते हैं। जो हमारा ये है इसको हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसको अचीव कैसे करेंगे, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले क्लासेज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ये वीडियो मैं अपने उन स्टूडेंट के लिए बनाने वाला हूं या बना रहा हूं कि जो हमसे जुड़े हुए हैं, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में मैथ में एक अच्छा स्कोर करके इस बार वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बड़े प्यार से समझाऊंगा, ठीक है, बड़े प्यार से सारी चीजें बताने वाला हूं। और क्लासेज के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारी क्लासेज क्या कब आ रही हैं और कैसे कैसे हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज क्या है, मैं आपको एक क्या देता हूं, एक टास्क देता हूं, एक काम देता हूं। सबसे पहले आपको 2 से लेकर 30 तक के पहाड़े याद करने हैं। पहाड़े समझते हो ना, टेबल्स, ठीक है। तो 2 से लेकर 30 तक के आपको पहाड़े याद करने हैं। सबसे पहला ये है कि अगर आप मैथ में स्कोर करना चाहते हो, ये आपको कोई याद नहीं करवाएगा, आपको खुद याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये बहुत कम स्टूडेंट करते हैं, जो बोलते हैं ना कि सर जी मुझे मैथ में स्पीड चाहिए। वो स्पीड कब आएगी? जब आपके पहाड़े याद होंगे, क्योंकि पहाड़े याद होंगे, अच्छे से हम गुना कर पाएंगे, अच्छे से हम काट पाएंगे, सब कुछ सारी चीजें हो पाएंगी। तो सबसे पहले आपको पहाड़ याद करने हैं। दूसरा टास्क आपके लिए है, वो है आपको 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं, यानी वर्ग आपको याद करने हैं, स्क्वायर आपको याद करने हैं। और तीसरा टास्क आपके लिए है कि 1 से 20 तक के आपको क्यूब याद करने हैं, ठीक है। क्यूब याद करने हैं, जिसको आप घन बोल सकते हो, कि आपको क्यूब याद करने हैं 1 से लेकर 20 तक के। एक का तो आपको पता ही होगा, सिंपल ही है, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक के इतने याद कर लो। इसके बाद से कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन आपके पेपर में आए, वो सब कुछ मैं समझा दूंगा, सब कुछ मैं समझा दूंगा। लेकिन आप ये याद कर लोगे ना, तो जो बोलते हैं मेरी स्पीड नहीं बनती, मेरा मैथ बिल्कुल कमजोर है, मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, मैंने 10वीं क्लास में मैथ छोड़ दिया था, अब मैथ पढ़े हुए में मुझे काफी साल हो गए और मैं स्कोर नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है। सबसे पहले ये 3 स्टेप आप कर लो, बाकी काम आप मुझ पे छोड़ देना। उसके बाद मैं मैथ में आपको 35 में से 35 स्कोर करवा दूंगा। 35 के 35 क्वेश्चन आप करने वाले हो, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्लासेज के बारे में कि अपनी क्लासेज हैं वो कब से आ रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 10 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक, 10 अप्रैल से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो रही है और 10 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। 5 दिन ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम। देखिए, ये चैप्टर 5 दिन चलने वाला है और ये आपके नंबर सिस्टम एक चैप्टर तो है ही, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में ये एक चैप्टर है, यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में आपके और भी जो क्वेश्चंस होंगे, और भी जो चैप्टर्स होंगे, उसमें ये आपकी हेल्प करने वाला, सहायता करने वाला है। तो इसको हम 5 दिन का समय देने वाले हैं। 5 दिन का समय 10 से 14 तारीख तक ये आपका आने वाला है, ठीक है।
उसके बाद 15 अप्रैल को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको पता है कि आपके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो 15 अप्रैल को मैं आपके लिए आरपीएफ का एक प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपके लिए एक सोल्व करवा दूंगा एक दिन, जिससे हमें और पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये 15 तारीख को मैं सारी डिटेल बता देता हूं आपको। उसके बाद 16 तारीख से 16 अप्रैल से हम क्या करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे 16 को आया फिर 17 को हमने रेस्ट किया, 18 को, अब वो रेस्ट नहीं होगी। 16 तारीख को मैं एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एक चैप्टर 16 तारीख को। 17 तारीख को आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है, उसके जो और क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन करोगे जो मैं आपको पढ़ाता हूं, साथ में जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। तो एक दिन में हम एक चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, उसकी जितनी भी टाइप है वो हम पढ़ने वाले हैं। अगले दिन जो आपको पीडीएफ दी जाएगी, मैं आगे आपको बताऊंगा पीडीएफ के बारे में, जो आपको पीडीएफ दी जाएगी, जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, अगले दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर जैसे 16 के बाद 18 तारीख को आएगा, तो 18 तारीख को हम एक चैप्टर को पढ़ेंगे, उस दिन हम एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और 19 तारीख को क्या होगा, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है उस चैप्टर की। फिर आपके लिए 20 अप्रैल को अगला चैप्टर आएगा। इस तरीके से हम चैप्टर्स वाइज पढ़ते चलेंगे, और मैं आपके लिए थंबनेल दिखा देता हूं कि इस तरीके से वो आपकी आने वाली है। और ये क्या होगी, आपकी 18 दिन 18 मैराथन होगी, लेकिन बीच में एक दिन का गैप होगा। जैसे हमने बताया ना कि एक दिन का, एक दिन क्लास करवाएंगे, एक दिन आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। एक दिन क्लास होगी, एक दिन खुद प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। ऐसे ही आपको दिखने वाला है। तो 18 दूनी 36 दिन में हम इन 18 चैप्टर को पढ़ लेंगे, प्लस में 5 दिन 6 दिन मैंने आपको ये बता दिए हैं। आप मान के चलो कि 50 से 60 दिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम करेंगे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी हम करने वाले हैं, जिससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, सारी चीजें होंगी। तो 50 से 60 दिन में आपका मैथ कंप्लीट हम करने वाले हैं। और अगर आप 50 से 60 दिन कंटिन्यू हमारे साथ पढ़ लेते हो, जैसे मैं आपको बताता हूं, तो मैथ में आप 35 में से 35 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, मेरा वादा है। जितनी भी टाइप्स आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो सारी की सारी टाइप्स आ जाएंगी। जैसे मैंने आपको पहले वादा किया था कि एसएस से जीडी में हम जो भी पढ़ाएंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने हमसे ज्यादा नहीं, सिर्फ लास्ट के 30 दिन भी पढ़ा होगा, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस हमारी क्लास से मिले होंगे, एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आया होगा। और अभी तो आपको पता है कि आंसर की आ चुके हैं, सबके पास पेपर है, उसमें चेक कर लेना। अगर झूठ बोल रहा हूं ना, जो नए स्टूडेंट है जिनको लगता है, तो चेक कर लेना, हमारी क्लासेज में देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। और ये तो मैं ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लास्ट के 30 दिन की क्लास ही देख लेना, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं इस बार आपसे वादा कर रहा हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में भी 35 के 35 क्वेश्चन हमारी क्लासेज से आने वाले हैं। और अगर आप हमारे साथ 50 से 60 दिन तैयारी करते हो, 50 से 60 दिन में मैथ आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। और उसके बाद फिर क्या करनी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट वो भी आपको बाद में मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले फोकस हमारा यही रहेगा कि पहले मैथ को हम कंप्लीट करवाएं। बात समझ में आ गई? तो जैसे ये होता है, और साथ में आपकी स्पीड के ऊपर भी काम किया जाएगा, आपकी स्पीड के ऊपर भी काम किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 35 क्वेश्चन जितने कम समय में हम कर पाएंगे उतना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप पूरा पेपर सोल्व कर पाओ। तो ये सारी चीजें आपके लिए होने वाली है। क्लासेज का मैंने दिन भी आपको बता दिया कि कैसे कैसे हमारी क्लासेज आएंगी, किस किस दिन कैसे कैसे आने वाली है। तो ये कब से स्टार्ट हो रही है आपको पता चल गया होगा कि 10 तारीख से ही अपनी जो क्लासेज है वो हम शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, वो नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो ये चीज है। अब आपको लग रहा होगा सर जी क्लासेज आपने बता दी, अब पीडीएफ के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ मिलेगी वो हमें कहां पे मिलेगी,
ताकि वहां हम ज्वाइन हो जाएं और जब आप पीडीएफ डालो उसकी प्रैक्टिस कर ले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा अपने टेलीग्राम का। जो अपने चैनल का नाम है वही क्या है, अपने टेलीग्राम का नाम है। वैसे सर्च भी कर सकते हो और सर्च में हो सकता है कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक के आगे लिंक मिलेगा, टेलीग्राम लिखा है उसके आगे लिंक है, उस पर क्लिक करो और उसको ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करते ही सारे के सारे मैथ के आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी से उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अपने जितने भी भाई बहन दोस्त मित्र मित्रानी जितने भी हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, उनके साथ भी इन सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर को शेयर कर देना, ठीक है। और उनको इन क्लासेस के बारे में भी अपनी को बता देना। अब यहां पर पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर है उनकी पीडीएफ भी मैंने आपको बता दिया है। और साथ में जो स्टूडेंट चाहते हैं कि इसके पेपर का सॉल्यूशन, तो कुछ सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं, कुछ सॉल्यूशन आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे। धीरे धीरे हम जैसे जैसे पढ़ते हुए चलेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। जिस दिन भी हमें लगेगा उस दिन हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर करवा देंगे। क्योंकि देखिए मैंने एक चीज नोटिस की है कि इसमें ज्यादा पैटर्न में बदलाव नहीं है। बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, क्वेश्चंस अलग होते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, आरपीएफ अगर आप पेपर देखोगे तो सेम पैटर्न के क्वेश्चंस थे, सिर्फ उनका क्या है कि जो संख्या है उसको चेंज किया गया था, बाकी सेम था। तो इसका मतलब अगर आप एक दो प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लोगे ना तो ये समझ लो आपने सब कुछ पढ़ लिया, सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि सारे सेम टू सेम है। तो इसलिए मैंने आपको करवा रखे हैं। उसकी प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। और बाकी मैंने आपको बताई है एक 15 तारीख को आएगा, उसको देख लेना। उसमें जितने भी सारे बेस्ट बनते हैं वो सारे आपके लिए डाल दिए जाएंगे। उसके बाद बुक्स के ऊपर मैं पहले ही आपके लिए वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल से समझा दिया है, ठीक है, कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली। तो आप उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। वैसे आपके पास पहले से कोई भी बुक अवेलेबल है, ठीक है, नहीं परचेज करना चाहते हो कर सकते हो। और जो स्टूडेंट सिर्फ पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो पीडीएफ दूंगा उसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप कोई बुक परचेज भी नहीं करना चाहते या आपको बुक परचेज करने के आपके पास रुपए नहीं है, तो आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है, आप पीडीएफ से ही पढ़ सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी ये क्लासेज पेड है या फ्री है, तो आप सभी के लिए ये क्लासेज बिल्कुल फ्री होने वाली है। बस आपके लिए कुछ नहीं करना, आप जब भी क्लास आए, जैसे ये वीडियो आया है तो आप लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगली क्लास और बेहतरीन करने के लिए, कि हाँ आप भी चाहते हो कि हमारी क्लासेज आती रहें बिल्कुल फ्री में। तो लाइक करके हमें मोटिवेट किया करो। कुछ भी आपको कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ताकि हम इंप्रूवमेंट कर सके जो आप चाहते हो, या आपकी कोई भी डिमांड हो वो आप कमेंट कर देना। साथ में अपने जितने भी दोस्त भाई बहन जितने भी हैं, ठीक है भाई, साथ तैयारी करने का मजा अलग है, साथ ट्रेनिंग करने का मजा अलग है, ठीक है, फिजिकल मेडिकल सब कुछ साथ करने जाओगे तो साथी होना बहुत जरूरी है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो। और जितने भी स्टूडेंट नए आते हैं आप शेयर करोगे, आपके दोस्त नए आएंगे, वो शेयर करेंगे और नए आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तभी आप पढ़ पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। क्लासेज मैंने आपको बता दी है 10 तारीख से आ रही है, तब तक आप क्या कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और जो प्लेलिस्ट दी है उससे आप प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ लेना, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर 10 तारीख को, और कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। थैंक यू।